हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है, और इससे भी पहले वाले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी पार्ट जो है वो कवर किया है। अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक जो है वो करेंगे, और आज ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये जो सीरीज है वो चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू के तहत मैं जो है वो करवा रहा हूँ। तो और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो आप जो है ये देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 240 वन के घ में पुडुचेरी के बारे में बताया गया है, यह जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति को शक्ति है वो आर्टिकल 240 वन क के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप में कुछ जो है वो आपका कुछ जो कानून बनाना है वो आप राष्ट्रपति बना सकते हैं। और 240 एक ख के तहत लक्षद्वीप पर बना सकते हैं। 240 एक ग के तहत दादर व नगर हवेली पर। 240 एक घ के तहत दमन व दीव पर। और वहीं 240 अंगा पर जो है वो पुदुचेरी के तहत जो है वो बना सकते हैं। अब जो दादर व नगर हवेली दमन और दीव एक ही आर्टिकल मतलब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो वो ग के अंतर्गत ही आने चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो 240 घ है वो पुडुचेरी दिया हुआ है, जो कि गलत है। वर्तमान में दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव एक ही जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं 2019 के द्वारा। तो 240 ग के तहत दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव स्थापित होगा, जबकि अनुच्छेद 240 वन घ को विलोपित कर दिया गया है, यानी कि खत्म कर दिया गया है। अभी भी जो पुडुचेरी होगा वो 240 व अंग के तहत ही आएगा, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि यह कथन गलत है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, यह जो है गलत है। सही कौन सा है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये बात सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी शासन के अधीन थे, यानी कि पुर्तगाली शासन के अधीन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर व नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। तो इसका जो है वो और बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल जो है वो किया गया था। वहीं 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में जो है वो सम्मिलित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। और एसोसिएट अगर राज्य का कहेगा तो वो आपका हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो
इनमें से कोई जो है वो नहीं हो जाएगा। देख लेते हैं। राज्य विधान सभा के कानून पारित करके ये नहीं हो सकता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके नहीं हो सकता है। संवैधानिक औपचारिक को समाप्त करके ये भी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी, हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कोई भी नया राज्य बनाना हो, राज्य का सीमा परिवर्तन करना हो या फिर नाम परिवर्तन करना है, तो वो सारा चीज़ कौन करेगा? तो संसद करेगा। इसीलिए अगर आप पीछे वाला वीडियो देख करके आइएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम जो है वो सजाना है। तो गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा होगा। तो तेलंगाना जो है वो 2014 में बना था, ठीक है। फिर उसके बाद गोवा जो है वो झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को बना था। हरियाणा जो है वो 1966 में बना था और गोवा जो है 1987 में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि पहले हरियाणा होगा, फिर गोवा 1987, फिर झारखंड और फिर आपका तेलंगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। गोवा जो है 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। वहीं हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो है वो बनाया गया था। किससे काट करके? तो पंजाब से। आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है वो चूज करना है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसमें सिक्किम सबसे पहले बना था, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बना, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ बना था और ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो बना था। आइए देख लेते हैं। राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 25 जनवरी को। मेघालय 1972 21 जनवरी को। सिक्किम 16 मई 1975 को बना था। वहीं अरुणाचल प्रदेश 1987 20 फरवरी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। वहीं 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बना था। आप ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के बना था। वहीं झारखंड बिहार से अलग होकर के बना था। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि इनमें से जितने भी राज्य हैं तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब इन लोगों को मिला, उसके अनुसार जो है वो मिलाना है। तो नागालैंड को सबसे पहले मिला था, फिर हरियाणा को, सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को जो है वो मिला था। इसको 1966 में, ये जो है वो 75 में मिला था और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। तो छत्तीसगढ़ कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो बना था। और 9 नवंबर को जो है कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था। आप ये भी याद रखिएगा। 35 क्वेश्चन नंबर है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुआ था, उत्तर प्रदेश से काट करके। नीचे निम्नलिखित राज्यों में से सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उन गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर जो है सही चूज कीजिए। तो हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड है, मेघालय है। तो इनमें से कौन सा कालानुक्रम अवरोही में सही है? तो सबसे पहले जो है वो आपका नागालैंड होगा, फिर उसके बाद हरियाणा होगा, फिर उसके बाद मेघालय और फिर उसके बाद जो है वो सिक्किम होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम का पहचान कीजिए। तो सबसे पहले जो है वो कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम में से हम लोगों को पता करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा कि पहले जो है वो
पहले जो है वो आपका आंध्र प्रदेश बना था 1953 में बना था, फिर उसके बाद हरियाणा 1966 में बना था, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश बना था 1972 70-72 के आसपास, और सिक्किम 1975 में जो है बना था। हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का असेंडिंग ऑर्डर जो है वो करना है। तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। हरियाणा 1966 में, महाराष्ट्र आपका 1960 में हुआ था, और फिर उसके बाद राजस्थान 1956 में हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। तो तेलंगाना जो है वो कब गठन हुआ था। तो 2014 में, सिक्किम जो है वो 1975 में, झारखंड जो है वो आपका 2000 में, और नागालैंड जो है वो आपका 1962 में। तो 2143 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड जो है वो उसमें जो है वो विकल्प में गलत दिया है। अगर विकल्प के अनुसार चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नागालैंड का 1962 में ना होकर के 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। तो 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, वहीं सिक्किम जो है वो 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य, स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिखा जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। अगर प्रोविंस लिखेगा तो फिर उसके बाद जो है वो 1948 में हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, लेकिन अगर स्टेट लिखेगा तो वो गलत होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल अगर प्रोविंस की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को बना था, और राज्य 26 जनवरी 1950 को। असम 15 अगस्त 1947 को बना, राज्य 26 जनवरी 1950 को। पंजाब 15 अगस्त 1947 को बना था, और 26 जनवरी 1950 को राज्य बना था। और हिमाचल प्रदेश प्रोविंस 15 अप्रैल 1948 को बना, और 25 जनवरी 1971 को स्टेट बना था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, यह गलत है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया है, ये बात सही है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, यह भी सही है 1960 में। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में आता था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, अतः कथन ए जो है असत्य है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा अलग किया गया था। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। वहीं हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ था, अतः 3 कथन सत्य हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो राज्य गठन पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो 1953 में हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1956 जो ऑप्शन दिया है वो उस समय उसका रिपोर्ट आया था। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 19 दिसंबर 1953 को हुआ था, और रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 और 56 को जो है वो रिपोर्ट मतलब कि एक तरह से फजल अली ने पेश किया था। तो हृदयनाथ कंजूर और के.एम. पनिकर जो है वो आपके अन्य सदस्य थे भाषाई आधार पर के। तो उस हिसाब से ये जो विकल्प जो है वो आपका गलत है। अगर यहाँ पर 1953 रहता विकल्प में तो वो सही रहता, आप ये याद रखिएगा। इसलिए देखिए, एक्सप्लेनेशन में हर चीज़ जो है वो सही सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो 1956 में, ये देखिए सही हो जाएगा आंसर।
और 1953 में इसका सृजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? तो 1953 में ही इसका गठन हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और उसी समय जो है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो आपका बिहार है। अब तक के कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें से 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है तो राज्य के रूप में है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और मिजोरम जो है आते हैं। तो इस ऑप्शन में बिहार दिया हुआ है, तो बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इसीलिए बिहार में जो है वो लोग जो है बोलते रहते हैं कि हमको बिहार में को जो है वो एक विशेष राज्य की दर्जा प्रदान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यह भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने इसके धर के नेतृत्व में भाषाई आधार पर आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय JPV कमेटी का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी का आंसर का सही हो जाएगा। अगला हम लोग जो है वो नागरिकता जो चैप्टर है उससे संबंधित थ्योरी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है वो UP पुलिस, बिहार SSC, SSC हो या फिर रेलवे, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप हर एग्ज़ाम के लिए इसको ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।